Hey, had William over there. See how he was very impressive against Pakistan the other night. Yeah, he's got some serious pace. He's like लंबा भी है, फिर एक्शन भी ऐसा है, और वो गेंद इसका, वो विकी अभी हम एक्सप्लेन कर रहा था ब्रेक में कि इसका गेंद ताड़ियां लो ही आंदा है, ये टुवर्ड्स जो रिब केज, और पाकिस्तान के खिलाफ आई थिंक 3 आउट किए थे। ये तो थोड़ा वाइड बॉल था, बट अंदर आता है इसका राइट हैंड को, यू कैन सी बाय द स्टीम पोजीशन, एंड ही इज गॉट सीरियस पेस, एंड आई थिंक इवन स्लो विकेट पे भी ये बैट्समैनों को तंग जरूर करेगा, स्पेशली बांग्लादेश के नए बॉल से। विकेट टू विकेट अगर बॉल करेगा ना, ये देखे ना, ये भी वाइड, ये बाउंस ही गेट्स ना, वो तंग करता है। मेरा पायलट दोस्त ग्लेन फिलिप्स उधर कैच थे, चेक करो। ओह माय गॉड, मैं तो बिगाड़ है भाई, आज पायलट उड़ रहा है बंदा, तो उड़ान मारने की आदत है। और आप बड़े जबरदस्त, ये उसने नजर रखी और बॉल गुजर रहा था यहाँ, और बड़ी तेज शॉट लगी। कीपर है ना, कीपर है। इसने भी पकड़ा उस दिन, अपना कैरी था, उसने भी पकड़ा। आई थिंक कीपर्स जो है उनको ये जो मूवमेंट है उनकी शायद बचपन से आदत होती है, डाइव मारना, टेक ऑफ करना, वो होता है ना, एक्सप्लोसिव एनर्जी हो सकती है। निखिल ने बड़ी अच्छी बात की है कि डाइव कौन लोग मारते हैं डाइव। अभी मतलब देखो, अब वो एक ट्रेंड हो गया ना, सीधा हाथ में कैच भी आ रहा हो तो कपड़े गंदे की आदत हो गई है। हाँ, लॉन्ड्री फ्री है ना। Actually, that's not what you said. I'll tell you what he said. Now he's being diplomatic about it. He said जिनकी लॉन्ड्री फ्री होती है ना, वो इस तरह से डाइव में मारते हैं। ओ भाई, सीधा कैच आ रहा है, उसको डिफिकल्ट बनाए जा रहे हो। नहीं, ये तो बहुत मुश्किल है। ये तो इनक्रेडिबल था, ये तो मतलब ये कमाल है, एनर्जी इसकी जो है, आप देखें। Outstanding. We are in a show business. Can we call ourselves in a show business? We are always in the show business. Yeah, तो वो भी शो बिजनेस में है ना। हाँ ना। तो फिर ये डाइव शाइव तो चलेगी ना, कि थोड़ा ये तो ना, देखना भी तो है। You have to show absolutely the biz. Rishad Hussain there, he took a good wicket of Virat Kohli in the first game that he played. That was a really nice ball. ये जरा आपको दिखाते हैं wicket इनकी. This is how he bowled his wrist. Look at that. 2 Nice wickets that he ball. got. This is the first. There. Wow. That was Virat. And then this one. Akshar Patel. Cotton bowl there by him. I won't say a great ball, but greatest moment in his life. Yeah, Yes, you could say that. yeah. कट करा आगे, मतलब बाउंस आउट हो गया, वो अपनी जगह है. But what a moment that must be. I heard you talk about, somewhere. I remember कि आप बात कर रहे थे जब मैं खेलने आया कि सनी भाई को मुझे आउट करना था, शौक था मुझे. एक दफा Because आज के जमाने में जो विराट कोहली है दुनिया के लिए, वो उस जमाने में वो होगा. So every kid who's coming to play international cricket has some aspirations already, and it happens on day one. I think that stays with you, greatest moment. और मुशी भी बड़ा खुश हो जाएगा ना। मुशी मुशी ने वीडियो मुशीज The spin coach. बस मुशी को एक रिक्वेस्ट है कि जरा गल्ला कट करया कर। Why do you say that? जब भी वो टीवी पे आता है टे 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 टे, मैंने उसको मैसेज किया है कि पाइन में जरा जोन इट्सा Zone. केड़ी zone मैं है? के 5 आउट ने 3 थे तो तू जोन इच। बट भाई नहीं, कहना बॉलिंग कोच है, मैं बैटिंग नहीं. नहीं, पर एज ए बॉलिंग कोच, वो उनकी बॉलिंग जिस तरीके से चल भी रही, ऋषाद, यू सी दैट ग्लिम्पसेस, जिस तरीके से मुशी भाई भी बॉल डालते थे, जो विराट वाला बॉल था उसके बाद वाला भी जो सीम की रोटेशन सीम के साथ गया है भाई, जो कितनी अच्छी तरीके से वो बॉल डिप कर रहा है। डिप करना मतलब जिस तरीके से एक बैट्समैन को लगता है कि मेरे पास आ गई बॉल, हाँ, तो उनके हाथ से जब बॉल रिलीज करता है ना, तो बड़ा अच्छा रिलीज होता है. अगर आपके शक्ल के आगे से रिलीज होगा तो वो ट्रेजेक्टरी नीचे की तरफ रहेगी. एंड फॉर एनी स्पिनर, आप कान के पास या कान के पीछे से करेंगे तो गेंद ऊपर से, बैट्समैन की आईलाइन के ऊपर से गेंद आता तो ऐसा लगता है बैट्समैन मेरे पास है, लेकिन दूर गिर जाता है. एंड दैट इन इटसेल्फ इज समटाइम्स 60 गेंदों में ना, आपको एक ओवर में 2 या 3 ऐसी गिरती रहे, वो कंसिस्टेंसी से आपको. मुझे ये भी तो बता रहा था उस दिन के यंगस्टर ने स्पिन फिंगर स्पिनर आजकल वी बीन सीइंग इंडिया में भी और बहुत जगह कि बहुत सारे कोचेस जो इतने सारे एकेडमीज होंगी ना, फिंगर स्पिनर्स आजकल देखते हैं जब फिंगर डालते हैं, इफ आई कैन शो, जब डाल रहे हैं ना, तो रिस्ट ज्यादा यूज हो रहा है, तो ये बॉल की रेवोल्यूशन जो है ना, वो रिस्ट की हो रही है. अगर आप रिस्ट को रोक के आप सिर्फ उंगली चलाएं, तो वो आपकी रेवोल्यूशन ज्यादा होगी. हमेशा फिंगर स्पिनर की एक वही सोच होती है, जो भी बॉल का भार होता है ना, वो आपकी स्पिनिंग फिंगर पे रहेगा, फिर रिस्ट आता है, फिर कंधा आता है. अच्छा, ओके, दैट्स हाउ इट वर्क्स. बहुत सारे बच्चे हैं, उसका मेरा एक ये थॉट प्रोसेस है. अब एक 11-12 साल के बच्चे को आप एकेडमी में दे दें कि आपने 22 गज दूर बॉल डालना है, वो 5.5 आउंस की बॉल का भार उसके कंधों पे, वो मुश्किल है. तो उसका वो नेचुरल टैलेंट नहीं निकलेगा. या तो गेंदों का एक तो साइज छोटा हो और उसका वजन कम हो.
या आप वो 22 गज की पट्टी जो है वो कम कर दें 12 से 14 साल की उम्र के बच्चों के लिए। देन यू गेट दैट नेचुरल एक्शन, नेचुरल एबिलिटी, तब उसको आ जाता है। स्लोली डेवलप करें। करेक्ट भाई, अब इतनी बड़ी बॉल है, 12 साल के बच्चों की उंगलियों का वो तो साइज हाथ तो ही छोटा छोटे होता होते है हैं या तो फिर वो रिस्ट ले आता है ना, जल्दी रिस्ट play ले में। आता है वो, फिर एक्शन अपना टेढ़ा मेढ़ा, और स्पेशली फिंगर स्पिनर्स के, और स्पिनर्स के बाँ बेंड होने लग जाएगी, बिकॉज यू आर आस्किंग अ 12-year-old किड 5.5 आउंस का बॉल आप 22 गज दूर 16 गज पे आपने डिलीवर करनी, वो तो बेचारा अपना ताकत लगा के कुछ ना कुछ तो करेगा। ओके Yeah.